वेलकम। तो बच्चों लोग जो कॉस्ट का पेपर है एकदम खतरनाक एकदम बेकार पेपर है भाई। एकदम बोलते हैं ना जितने साल में है सबसे बेकार पेपर है। अभी बहुत बच्चे लोग मुश्किल से ही पास होंगे। हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया था, ट्राई किया था। अब देखो क्या है। अब ट्रू ऑफ फॉल्स में बच्चा ना फर्स्ट वाला 6 7 8, फर्स्ट 6 7 8 ये फॉल्स है। बाकी सब ट्रू लग रहा है ऑलमोस्ट। और एक टेंथ वाला फॉल्स है। टेंथ वाला क्या है, फॉल्स है। बाकी सब ट्रू है। ठीक है, मतलब जिसने सब ट्रू डाला रहेगा ना उसको 7 मार्क मिल गया। ओके, मोस्टली यही था। और मैथ द फॉलोइंग आ गया यार, जो नहीं आना चाहिए था। अपन ने कोशिश तो किया था अच्छा खासा पढ़ने की। ये देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। जो भी डिविडेंड रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री मतलब रेगुलर होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन डन कंटिन्यूसली। रेगुलर बोला ना मैंने। हेल्सी प्लान का मतलब क्या होता है, पुण्य बोला था। हेल्सी प्लान बोले तो बोनस टाइम सेव होता है ना, डिवाइड बाई 2। 83% नॉर्मल पीस रेट, ये किसका था मालूम है क्या, मैरिक का रहता है। और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस ओवरहेड है, तो ऑफिस ओवरहेड बोले तो या तो फिर वैल्यू ऑफ फर्नीचर में आएगा, मतलब एल वाला तुम्हारा था। ओके, और लाइटिंग है तो लाइटिंग कौन सा, 6 नंबर। तो जो लाइटिंग है वो तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है, जनरल लाइटिंग बोला है। और सुपरवाइज़र सैलरी। ओके, तो जो सुपरवाइज़र सैलरी है वो तुम्हारा ये ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड है। और जो तुम्हारा जनरल लाइटिंग है ना बच्चा, जनरल लाइटिंग वो तुम्हारा, रुको बता देता उसका, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग सेलिंग ओवरहेड आएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ सेलिंग बोला तो ये वाला तुम्हारा बी। और नाइन्थ का क्या है, स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो मालूम था, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ये क्लोथिंग स्टॉक है ना, ये कॉस्ट प्लस ये। और प्रॉफिट ऑन मतलब के आंसर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी प्रॉफिट सेल है वो क्रेडिट होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। और डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड ये तुम्हारा क्या था मालूम है क्या, ये फ्लोर एरिया। ओके, ऐसा कुछ घुमा फिरा किया था। हाँ, मतलब इधर भी 8-10 मार्क्स जिसको मिला। और ये EOQ का सम आया था, अगर फॉर्मूला में डाला तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पर मंथ था, मतलब 5000 को इंटू क्या करने का था, 12 करने का था। और 300 और ऑर्डर कॉस्ट दिया था 1 किलो 300 का था। 300 के ऊपर तुमको 10% निकालने का था कैरिंग कॉस्ट, फिर सॉल्व करके आ जाता था। फिर ये सबसे बेकार वाला सम आ गया यार ये। चलो हमने भी लेक्चर नहीं लिया था, लाइव लिया, पर तुम लोग को ऊपर 10 मार्क मिल गया। फिर उसके बाद 2 सम आया, फिर एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। अब जिसने क्या किया है तो ऊपर वाला क्या रहा है तो इधर वाला क्या रहा है, मतलब 10 मार्क मिल गया, मतलब 10 मार्क तो इधर मिल गया तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या है बच्चा मालूम है क्या, मशीन ओवरहेड है क्या, ये नहीं किए रहेंगे तुम लोगों ने, ये वाला नहीं किए रहेंगे तुम लोगों ने। क्या किया रहेगा, ओवरहेड सॉल्व किया रहेगा। क्या सॉल्व किया रहेगा, ओवरहेड। ये जो कि 20 मार्क के लिए आता था, हम लोग 10 मार्क का दे रहे, इधर ही खेल घूम गया। मुझे लगा 20 मार्क आएगा, 2 बार ये 10 मार्क आया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ठीक है, सलमान खान का गाना है ना, तो ये बेकार कर दिया लोगों ने। तो उसके ऑप्शन में ये प्लस माइनस था, रिकन्सिलेशन वाला, जिसने किया रहेगा स्मार्ट रहेगा। फिर कॉस्ट शीट आ गया यार, ये कॉस्ट शीट मैंने जो बच्चा व्हाट्सएप पे मांगा था उसको दे दिया था, उसने गुरु दक्षिणा भी दे दिया था, सेम सम वही था। पर लाइव लेक्चर में अपना ये वाला नहीं हो गया था, पर फॉर्मेट लिखा है तो मार्क्स मिलेगा। जिसने किया है ये कॉस्ट शीट वो बादशाह, मेरे को कमेंट में डाल देना कि सर ये वाला किया है। और उसके ऑप्शन में 2 साल वाला कॉस्ट शीट आया था। ओके, ये तुमको ये भी कॉस्ट शीट ही था, मतलब सिंपली पोस्ट करके टोटल लेके सॉल्व करने का था, वैसे ही कुछ सम था। ओके, तो ये क्या लेफ्ट मतलब 2 पेज पे बनाने का था अलग अलग, ये भी एक साथ बनाने का था। फिर शॉर्ट नोट, जैसे मैंने जो लेक्चर लिया बोला था तुमको कि फीफो के ऊपर लिखा रहेगा, कॉस्ट के ऊपर लिखा रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इस तरह तुम्हारा पेपर था। खतरनाक था भाई, बस इतना ही बोलने का था। बाकी सब यूको का IMP अपलोड करते अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर